हेलो एवरीवन, बात करते हैं मनुस्मृति की। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं। मनुस्मृति हिंदू विधि का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। इसे मनु संहिता या मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। ये पुस्तक हिंदू विधि की आधारशिला है और इसकी मान्यता विश्वविख्यात है। इसके रचयिता स्वयंभू मनु हैं और इसमें उपदेश के रूप में श्लोक निहित हैं। स्वयं मनु ने इसका ज्ञान ऋषियों को दिया था। हालांकि ये ज्ञात नहीं हो पाया कि मनु का जन्म और इसका रचना काल क्या रहा गया होगा, लेकिन मनु को आदि पुरुष भी कहा जाता है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी ये बहुत ज़्यादा प्रामाणिक माना गया है। वेदों के बाद अगर किसी ग्रंथ को बहुत ज़्यादा मान्यता मिली है तो वो है मनुस्मृति। इसलिए इसको विश्व की अमूल्य निधि माना गया है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं और 2500 श्लोक हैं, जो जगत की उत्पत्ति, संस्कार, आश्रम, धर्म, वर्ण, प्रायश्चित, कर्म और संसार गति इत्यादि की व्याख्या करते हैं। अपने आप में ये नियमों का संपूर्ण ग्रंथ है। भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर मनुस्मृति का काल देखा जाए तो उस वक्त देश को 4 भागों में बांटा गया था और देश का पूरा क्षेत्रफल विंध्य से उत्तर तक सीमित था। पहला ब्रह्मावर्त था, दूसरा ब्रह्मर्षि, तीसरा मध्य देश और चौथा आर्यावर्त। देश में उस वक्त कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। छोटे छोटे टुकड़ों में देश बटा हुआ था, जिन्हें राज्य कहा जाता था। इनका कार्य राजा देखते थे। उसके अंदर जनपद, उसके अंदर ग्राम और इनका कार्य कानून की रक्षा करना था। समाज वर्णाश्रम पर आधारित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसमें ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्य की उनकी जंघाओं से और शूद्र की चरणों से हुई है। मनु ने मानव जीवन की औसत आयु को 100 मानते हुए 4 भागों में बांटा और प्रत्येक भाग के कर्म भी निर्धारित किए। पहला भाग था ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा भाग संन्यास। सबको 25-25-25-25 के 4 भागों में बांटा गया है। समाज 2 भागों में बटा हुआ था, आर्य और अनार्य, जिनमें आर्य द्विजातीय थे और अनार्य एक जातीय थे। मनु ने स्त्रियों को पुरुषों के समान स्थान नहीं दिया, उन्हें नियंत्रण में रखा जाता था। इसके अतिरिक्त समाज के अन्य लोगों की भूमिका, अर्थव्यवस्था के विभिन्न तरीकों, रहन सहन, प्रशासन संबंधी जानकारी दी गई है, जिससे कि ये ग्रंथ और महत्वपूर्ण हो जाता है। जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। टिल देन, बाय बाय और